जय राम। श्री राम 190 सर्ग निर्माण प्रकृतराज 86 श्लोक से शुरुआत। श्री रामचंद्र ने कहा ब्रह्मन जैसे शाखा दिया वृक्ष रूपा देवी का तादात्म्य रूप एकता वेद भेद सहिष्णु है, वैसे चित्त और जगत का भी तादात्म्य रूपा भेद सहिष्णु हो। उस स्थिति में समष्टि चित्त रूप जगत आदि से अवयव रहित ब्रह्म में एकता हो, अर्थात जब चित्त जगत है और विषयामुख चित ही चित है, विषयामुख चित ही चित है, तब जैसे शाखा प्रशाखा रूपी अवयव और वृक्ष रूपी अवयवी का भेद सहिष्णु भेद है, इसी प्रकार वेदावेद से ब्रह्म जगत स्थित है। ऐसा ही क्यों नहीं कहते? स्वप्न आदि कुछ नहीं है, क्यों करते हैं? रामाजव एवा वैर्विनोर्यथा भिन्नस्तथा सही तथा नवयदे ब्रह्म निकदा जगदादिना। वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री राम से जैसी कल्पना कदापि नहीं हो सकती। हे वत्स श्री राम से ऐसी कल्पना कदापि नहीं हो सकती, क्योंकि यदि विचार विमर्श किया जाए तो सृष्टि के आरंभ में जगत कभी उत्पन्न हुआ ही नहीं, इसलिए समान हो रहा ये सब प्रपंच अदर शांत अजन्मा अखंड परमात्मा रूपी है। ऐसी कल्पना कदापि नहीं हो सकती, क्योंकि यदि विचार विमर्श किया जाए तो सृष्टि के आरंभ में जगत कभी उत्पन्न हुआ ही नहीं, इसलिए समान हो रहा ये सब प्रपंच अदर शांत अजन्मा अखंड परमात्मा रूपी है। बस बात एवं न संभवत्यैव नित्यानुत्पन्नमादिता जगत्तेनाजरं शान्तमजं सर्वमवेदम्। एवं न संभवत्यैव नित्यानुत्पन्नमादिता जगत्तेनाजरं शान्तमजं सर्वमवेदितम्। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान आपकी सदुपदेश से मैं मानता हूँ कि भ्रांति से दृष्टत्व और भोक्तृत्व आदि सहित सृष्टि के जन्मनाश आदि भ्रम परम पद ब्रह्म में काकतालीय न्याय से अकस्मात प्राप्त हुई है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान आपके सदुपदेश से मैं मानता हूँ कि भ्रांति से दृष्टत्व और भोक्तृत्व आदि सहित सृष्टि के जन्मनाश आदि भ्रम परम पद ब्रह्म में काकतालीय न्याय से अकस्मात हुए। आपके सदुपदेश से मैं मानता हूँ कि भ्रांति से दृष्टत्व और भोक्तृत्व आदि सहित सृष्टि के शांति से दृष्टत्व और भोक्तृत्व आदि सहित सृष्टि के जन्मनाश आदि ब्रह्म परम पद ब्रह्म में काकतालीय न्याय से अकस्मात हुए। भगवान आपकी सदुपदेश से मैं मानता हूँ कि भ्रांति से दृष्टत्व और भोक्तृत्व आदि सहित सृष्टि के जन्मनाश आदि भ्रम परम पद ब्रह्म में काकतालीय न्याय से अकस्मात हुए। काकतालीयवन्मन्यै सर्गाद्यन्तादयो भ्रम
दृष्टि भोक्तृ सहिता परमे बने काकतालीयेवन्मन्यै सर्गाद्यन्तादयो ब्रह्म भ्रांति दृष्टि भोक्तृ सहिता परमे सहिता परमे बने। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्सल लोक में 3 प्रकार की दृष्टियां प्रसिद्ध हैं। एक पामर दृष्टि, द्वि योक्तिक दृष्टि और 3 तत्व दृष्टि। उनमें से प्रथम दृष्टि का दूसरी और तीसरी दृष्टियों से खंडन करना चाहिए। इस अभिप्राय से पिछली 2 दृष्टियों का अवलंबन कर मैंने इस समग्र विश्व का यथार्थ रूप से अवलोकन किया है। 2 दृष्टियों में सार में से भी निवर्तन करके मुख्य सार पदार्थ का ग्रहण करने में समर्थ था। प्रमाण और प्रमेय तत्व की परीक्षा करने में कुशल विद्वानों की दृढ़ विचार करने वाली अति निष्कर्ष बुद्ध होने से अभिबंध जो लोकोत्तर दृष्टि है वो पहली है, और अध्यात्म शास्त्र के श्रवण मनन निधिध्यासन आदि की परिपाक से सिद्ध परम तत्व रूप अर्थमात्र का परोक्ष रूप से जिसमें स्फुरण होता है, ऐसे जीवन मुक्त पुरुषों में पाई जाने वाली दृष्टि दूसरी है। उक्त 2 दृष्टियों का अवलंबन करके शास्त्र में मैंने तब तक निरीक्षण किया है तब तक की सकल दृष्टियां दृष्टा जीव तीनों कालों में नहीं रहे। जगत की शून्यता का भी ग्रहण नहीं हुआ और ब्रह्म का ज्ञान भी नहीं हुआ। एवं जब तक नित्य पुरुष से परमानंद रूप ब्रह्मात्म की वस्तु स्थित नहीं हुई। का बच्चा लोक में 3 प्रकार की दृष्टियां प्रसिद्ध है। एक पामर दृष्टि, द्वियोक्तिक दृष्टि और 3 तत्व दृष्टि। उनमें से प्रथम दृष्टि का दूसरी और तीसरी 2 दृष्टियों से खंडन करना चाहिए। इस अभिप्राय से पिछली 2 दृष्टियां का अवलंबन कर मैंने समग्र विश्व का यथार्थ रूप से अवलोकन किया है। 2 दृष्टियों में सार में से भी निर्वचन करके मुख्य सार पदार्थ का ग्रहण करने में समर्थ तथा प्रमाण और प्रमेय तत्व की परीक्षा करने में कुशल विद्वानों की दृढ़ विचार करने वाले अति निष्कर्ष बुद्ध होने से अभिवन जो लोकोत्तर दृष्टि है वो पहली है, और अध्यात्म शास्त्र के श्रवण मनन निधिध्यासन आदि की परिपाक से सिद्ध परम तत्व रूप अर्थ मात्र का परोक्ष रूप से जिसमें स्फुरण होता है, ऐसी जीवन मुक्त पुरुषों में पाई जाने वाली दृष्टि दूसरी है। उक्त 2 दृष्टियों का अवलंबन करके इस शास्त्र में मैंने तब तक निरीक्षण किया है तब तक की सकल दृष्टियां दृष्टा जीव तीनों कालों में तब तक निरीक्षण किया है जब तक कि सकल दृष्टियां दृष्टा जीव तीनों कालों में नहीं रहे। जगत की शून्यता का विग्रहण नहीं हुआ और ब्रह्म का ज्ञान भी नहीं हुआ। जब तक नित्य पुरुष है परमानंद रूप ब्रह्मात्म की वस्तु स्थित नहीं हुई। उक्त 2 दृष्टियों का अवलंबन करके शास्त्र में मैंने तब तक निरीक्षण किया है तब तक की सकल दृष्टियां दृष्टा जीव तीनों कालों में नहीं रहे। जगत की शून्यता का विग्रहण नहीं हुआ और ब्रह्म का ज्ञान भी नहीं हुआ। जगत की शून्यता विग्रहण नहीं हुआ ब्रह्म का ज्ञान भी नहीं हुआ। एवं जब तक नित्य परोक्ष परमानंद रूप ब्रह्मात्मा की वस्तु स्थित नहीं हुई
याभ्यां पशुवाच याभ्यां पार्वती रसादृशविदां काचित् कवीनां तवां याभ्यां पार्वती रसादृशविदां काचित् कवीनां तवां स्त्रिया परिनिष्ठितार्थ विषयोन्मेषा च वेपस्थितिः याभ्यां पार्वती रसादृशविदां काचित् कवीनां नवा दृष्टिर्या परिनिष्ठितार्थ विषयोन्मेषा च वेपस्थितिः अप्यबलं मे विश्वमखिलं निर्वाणिदं निर्मिदम् ये द्वे अप्यबलं मे विश्वमखिलं निर्वाणिदं निर्मिदम् यावदृष्टिदिशो न सन्ति कलिता यावदृष्टिशो न सन्ति कलिता ये द्वे अप्यबलं मे विश्वमखिलं निर्वीणं निर्विणम् यावदृष्टिदिशो न सन्ति कलिता शून्यतानुरमम् इत्यादि श्री वशिष्ठ महारामायणे वाल्मीकि देवदूतोक्ते मोक्ष बाद निर्वाण प्रकरणे उत्तरार्धे राम विश्रान्तिर्नाम नवत्येधिकशतं सर्गा राम विश्रान्तिर्नाम नवत्येधिकशतं सर्गा